हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समस्तीपुर में। मेरे प्यारे बच्चों, कल कक्षा 10 का भौतिक पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, वो भी चैप्टर फर्स्ट का। आज चैप्टर सेकंड का लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव, वो भी एग्ज़ाम के व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि यही जो चैप्टर पूरा चैप्टर का निचोड़ है वो सारा इसमें दिया गया है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षवामी द्वारा। पक्षवामी द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का सुझाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किस रंग की किरण का सुझाव अधिक रहता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बैगनी कलर का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिज्म हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दूर का वस्तु को देख सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मानव नेत्र में है। मानव नेत्र में होता है, क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेटिना पर बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य यानी कि नॉर्मल नेत्र मतलब आँख पे यानी कि रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और सीधा। इसका हो जाएगा वास्तविक और सीधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक और सीधा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का परिकिरणन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती, मतलब ऐसा हो जो दूर का दृष्टि मतलब दूर का वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका दूर की वस्तुओं को, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकते हैं किसको? दूर की वस्तुओं को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकट की वस्तु को अच्छी तरह से मतलब नज़दीक की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, क्लोज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है।
निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें हालांकि फिगर नहीं दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ दृष्टि दोष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता आँख व्यवहार करती है, आँख है व्यवहार करती है किसका? तो उत्तल लेंस की तरह करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता आँख, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की मतलब स्पष्ट जो दिखाई देता है उसका सामान्य दूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसके दृष्टि दोष को मतलब निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, जो लेंस रहता है उसमें क्या रहता है? जो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य रहते हैं उसमें उसके चश्मे में क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट में अवतल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बाइफोकल, बाइफोकल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। कितने वर्ण होते हैं? तो 7। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। कौन सा कलर हो जाएगा? तो बैगनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेड हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा, रेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है जब प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है? जब प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभाजित हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। मतलब अलग अलग रंग का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बंट जाती है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली को साइज को नियंत्रित करता है कौन करता है? तो परितारिका करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टिता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और लगभग याद भी हो गया होगा। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का था। कल नेक्स्ट आएगा चैप्टर 3 का। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा कोशिश करेंगे कंटिन्यू वे में आए, क्योंकि सारे के सारे एग्ज़ाम भी उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि आगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके पास लाए। चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।